हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रैक्टिकल इंग्लिश। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए हमारा रूट वर्ड का सेशन फर्स्ट लेकर आया हूं। इंट्रोडक्शन के रूप में मैं रूट वर्ड का गैमी का सेशन ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां पर जाके रूट वर्ड क्या होता है और उसका पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट आप देख सकते हैं। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं रूट वर्ड का सेशन 1, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे वो शब्द जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। उन शब्दों को पढ़ने और याद करने और समझने के लिए कुछ फिक्स रूट होते हैं, जिनके माध्यम से हम वोकैबुलरी को और भी आसान बना सकते हैं। तो आज आपके स्क्रीन पर आ रहा है हमारा पहले सेशन का पहला रूट, जिसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। अरे क्या हो गया बचा? अरे बचा, सब बचा रहा, बचा रहा, बचा रहा, बचा रहा। ये क्या हो गया? ये देखिए, उनको गोली मार रहा है, कह रहा है ढिचकियां ढिचकियां ढिचकियां। जी हाँ, यही है आज आपका पहला रूट, जिसे आप जानते हैं साइड के नाम से, CIDE, साइड। साइड का मीनिंग होता है किलिंग, मर्डर, या इसको डिस्ट्रक्शन भी बोलते हैं, और इसका हिंदी मीनिंग होता है हत्या। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक पर्सन है, वो दोनों को डिचकियाओ 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 कर रहा है, ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन साइड, और जानते हैं क्या इसमें वर्ड होते हैं, कैसे कैसे इसमें वर्ड होते हैं, और एग्जामिनेशन में कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो बार बार पूछे जा चुके हैं। चलिए समझ लेते हैं पहले इसकी मीनिंग को। साइड का मीनिंग क्या होता है? साइड इज अ सफिक्स यूज्ड टू डिनोट। साइड एक सफिक्स होता है। सफिक्स क्या होता है? याद रखिएगा, किसी भी रूट वर्ड के बाद में जो हम जोड़ते हैं वो सफिक्स होता है। रूट के पहले कुछ ऐड करते हैं तो वो प्रीफिक्स होता है। तो सफिक्स क्या बताता है? अभी तक तो आप लोगों ने ये पढ़ा है कि साइड का मीनिंग हत्या हत्या हत्या, लेकिन साइड को रिप्रेजेंट करने के 3 फॉर्म होते हैं। पहला फॉर्म होता है आपका अ पर्सन दैट किल्स, ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को मार देता है, जैसे माँ की हत्या, बाप की हत्या, दोस्त की हत्या, उसके लिए हम साइड वर्ड का यूज करते हैं। दूसरा वहां पॉइंट लिखा हुआ है अ सब्सटेंस दैट किल्स। आप कहेंगे ये क्या है? मान लेते हैं कोई कीट है और आपने कुछ ऐसी दवा डाल दी जिस दवा की वजह से वो कीट मर गया, जैसे घरों में होता है, खेती बाड़ी में होता है। तो आपने उसकी हत्या तो कर दी, लेकिन किसके माध्यम से करी? एक सब्सटेंस के माध्यम से करी। उसके लिए भी हम लोग साइड वर्ड का ही यूज करते हैं। एन एक्ट ऑफ किलिंग लिखा हुआ है, जैसे आपने गेंडे की सींग के लिए, गेंडे की सींग के लिए आपने गेंडे को मार लिया, तो ये एक प्रकार का किलिंग है, एन एक्ट ऑफ किलिंग के अंतर्गत आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं अपने साइड के सेशन को, और देखते हैं 1 बाय 1 क्या लिखा हुआ है। सब पहला वर्ड आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है सुसाइड। ये वर्ड आपके एग्जामिनेशन में ना ही आज तक आया है और ना ही आने की संभावना है, क्योंकि बचपन से हम ये वर्ड पढ़ते चले आ रहे हैं। सुसाइड, सु का मतलब होता है सेल्फ, साइड का मतलब होता है हत्या, जिसको हम लोग बोलते हैं आत्महत्या। तो इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? किलिंग ऑफ वन सेल्फ। हिंदी में ये कह सकते हैं खुद को मार लेना, जिसके लिए हिंदी का वर्ड क्या आ जाएगा? आत्महत्या। तो सुसाइड का मीनिंग होता है खुद को मार लेना। अगला वर्ड है डिसाइड। देखिए, इस वर्ड को जानने के लिए एक वर्ड याद रखिएगा, ये होता है डाइटी। डाइटी जो वर्ड होता है वो देवताओं के लिए होता है, पैगंबर के लिए वर्ड होता है। याद रखिएगा, ये जो वर्ड है देवताओं के लिए होता है, पैगंबर के लिए होता है। तो यहीं से वर्ड हमको मिल गया DEI, और CIDE उसमें जोड़ देंगे तो बन जाएगी किलिंग ऑफ प्रॉफिट, देवताओं की हत्या या पैगंबरों की हत्या। किलिंग ऑफ डाइट्स, प्रॉफिट लिख देता हूं। याद रखिएगा, देवता या पैगंबरों की जो किलिंग होती है उसको इंग्लिश में कहा जाता है डिसाइड। अगला वर्ड आपके सामने लिखा है पैट्रीसाइड। तो पैट्रीसाइड वर्ड का मीनिंग आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, बहुत ही इजी है और कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो ये होता है आपका किलिंग ऑफ फादर। मैं बार बार किलिंग वर्ड का यूज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वर्ड यहाँ पर सेम है। अगर कोई पर्सन अपने फादर को डेथ कर देता है, फादर की किलिंग कर देता है, मर्डर कर देता है, तो वो वर्ड इंग्लिश में क्या कहलाता है? वो वर्ड कहलाता है पैट्रीसाइड। अगला वर्ड है मैट्रीसाइड। MAT से याद रखिएगा, MAT मीन्स माता, तो वहीं से याद रखिएगा मैट्रीसाइड। तो मैट्रीसाइड का मीनिंग होता है कोई व्यक्ति अगर अपनी
माँ की हत्या कर देता है, कोई व्यक्ति अगर अपनी माँ की हत्या कर देता है तो उसे बोलते हैं मैट्रिसाइड। अगला वर्ड लिखा हुआ है फ्रैट्रिसाइड। तो आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा फ्रेटर्निटी, ये वर्ड आपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में सुना होगा, फ्रेटर्निटी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भाईचारा, बंधुता के सेंस में। और आर्टिकल 42 1976 आई थिंक उसके अमेंडमेंट में ये 3 शब्द उसमें जोड़े गए थे। इंटीग्रिटी एक वर्ड था, सोशलिस्ट था, ऐसे कोई वर्ड था, ठीक। तो फ्रेटर्निटी भी प्रियम्बल में आपके मौजूद है। तो फ्रेटर्निटी बंधुता होता है, यहीं से भाई वर्ड निकला है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, किलिंग ऑफ ब्रदर। अगर एक पर्सन अपने भाई की हत्या कर देता है तो उसको बोलते हैं किलिंग ऑफ ब्रदर। अगला वर्ड है सोरोरिसाइड। क्या है, सोरोरिसाइड, रोरी, रोरी बैठे देखो, मम्मी देखो बैठे रो रही है। तो बताइए घर पे कौन रोता रहता है अधिकतर, बहनें रोती रहती है। तो सोरोरिसाइड, रोरी, रोरी से याद रखिएगा किलिंग ऑफ वंस सिस्टर, याद रखिएगा। अगर कोई व्यक्ति अपनी बहन की हत्या कर देता है तो उसको बोलते हैं सोरोरिसाइड। किलिंग ऑफ वंस ब्रदर वो होता है आपका फ्रैट्रिसाइड। किलिंग ऑफ वंस मदर, इसका मीनिंग होता है मैट्रिसाइड, ठीक। अगला वर्ड आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है पेरिसाइड, PARRI। पेरिसाइड का मीनिंग होता है किलिंग ऑफ क्लोज रिलेटिव्स। ये वो लोग होते हैं जिनको आपकी बहुत चिंता होती है कि आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में और किस मुकाम तक पहुंच चुके हैं, इनको बहुत चिंता होती है। तो ये थे हमारे शुरू के 7 वर्ड्स। आइए ऐसे ही हम लोग आगे देखते हैं आगे के वर्ड्स और जानने की कोशिश करते हैं कौन सा वर्ड क्या बताता है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा या तो अपने नोटबुक में नोट करते जरूर चलिएगा। ये वो वर्ड्स हैं जो डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछे गए। ऐसे तो बहुत सारे अनगिनत साइट्स हैं, लेकिन हम सिर्फ यहाँ वो वर्ड कवर कर रहे हैं जो एग्जामिनर आपसे बार बार पूछता रहता है। अगला वर्ड आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है फिलीसाइड। क्या लिखा हुआ है, फिलीसाइड का मीनिंग होता है जब कोई पेरेंट्स अपने औलाद की हत्या कर दे। याद रखिएगा, अपने बच्चे को मार दे, उसका मीनिंग होता है औलाद की हत्या। तो किलिंग ऑफ चाइल्ड, याद रखिएगा वो चाइल्ड किसका होना चाहिए, खुद का होना चाहिए। जब एक पर्सन अपने ही बेटे की हत्या कर दे, अपने ही बच्चों की हत्या कर दे, तो वो कहलाता है फिलीसाइड। अगला वर्ड लिखा हुआ है इन्फेंटिसाइड। तो आपने इन्फेंट वर्ड सुना होगा, इन्फेंट, INFANT। इन्फेंट वर्ड जो होता है वो नवजात शिशु के लिए होता है। तो यहां पर मीनिंग क्या हो जाएगी, किलिंग ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज, ठीक है ना। तो नवजात शिशु जो होते हैं, छोटे छोटे बिल्कुल नवजात शिशु जो होते हैं, उनकी अगर आप किलिंग कर दी जाती है, जो कि क्राइम भी है बहुत बड़ा, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इन्फेंटिसाइड। अगला वर्ड लिखा हुआ है मैरिटिसाइड। तो मैरिटी वर्ड क्या होता है, याद रखिएगा, एक वर्ड होता है मैरिज। तो मैरिज में मैरिज की मीनिंग होती है शादी। तो मैरिज में MARI कॉमन है, वहीं से याद रखिएगा। अगर एक बिटिया की मैरिज हो जाती है तो वो जो पर्सन होता है सामने वाला, उसका क्या बन जाता है, सामने वाला वो पर्सन उसका हस्बैंड बन जाता है। तो मैरिटिसाइड का मीनिंग याद रखिएगा, 2 वर्ड होते हैं, एक होता है मैट्रिसाइड MAT और एक होता है मैरिटी MAR। दोनों के मीनिंग में डिफरेंस है, वो मैट्री माता के लिए था। तो मैरिटिसाइड का मीनिंग होता है एक महिला जब अपने पति की हत्या कर दे तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, मैरिटिसाइड। उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है अक्सोरिसाइड। क्या लिखा हुआ है, याद रखिएगा, इसकी साउंड यू नहीं होती, इसकी साउंड अक्सोरिसाइड होती है। क्या, तो इसके लिए क्या वर्ड यूज होता है, याद रखिएगा, अक्सोरिस एक वर्ड होता है फीमेल से रिलेटेड, जो कि क्या होती है, वाइफ। क्या होती है, वाइफ। अगर एक पर्सन अपनी वाइफ की हत्या कर देता है, एक हस्बैंड अपनी वाइफ की हत्या कर देता है, तो वो कहलाता है अक्सोरिसाइड। यहीं से एक वर्ड और एक ईडियम बनती है, ये जो रेड कलर से लिखा हुआ है हैंडपेक्ड हस्बैंड। याद रखिएगा, ये एक ईडियम है जो कि यहीं से निकल कर आती है और इसकी मीनिंग क्या होती है, अक्सोरियस हस्बैंड। अब आप सोच रहे होंगे ये अक्सोरियस हस्बैंड क्या है, तो ये जो अक्सोरिसाइड में जो रूट था अक्सो, तो इसका मीनिंग होता है वाइफ। और हैंडपेक्ड हस्बैंड को हिंदी में कहा जाता है, ये ईडियम होती है, हिंदी में इसको कहा जाता है जोरू का गुलाम। आपने एक मूवी भी देखी होगी गोविंदा इसके,
लीडिंग कैरेक्टर थे, जोरू का गुलाम। तो हैंड पेग्ड हस्बैंड ये आपकी इडियम आ चुकी है कई बार, इसके लिए गाना भी है, टेणे टेणे टेणे, वो वाला गाना था, ठीक, ऐसे एक सॉन्ग था। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है अक्सोरियस हस्बैंड, वो लिखा हुआ है हस्बैंड के नीचे छिप गया है, मैं इसको अलग से लिख देता हूं, ठीक, यहां सही रहेगा, यहां सही रहेगा, ठीक, ये देखिए अक्सोरियस हस्बैंड, ठीक है ना, अक्सोरियस हस्बैंड, जोरू का गुलाम। अगला वर्ड लिखा हुआ है होमिसाइड, HOMICIDE। होमिसाइड होता है किलिंग ऑफ अ ह्यूमन। अगर आप किसी ह्यूमन को मारते हैं, ह्यूमन बीइंग के ह्यूमन को मारते हैं, तो वो कहलाती है होमिसाइड। अगला वर्ड लिखा हुआ है अमीसिसाइड, ये बड़ा ही अच्छा वर्ड होता है। ये कहां से बना है मैं आपको बता दूं, एक वर्ड होता है एमिकस। क्या होता है? एमिकस, जो दोस्ती के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? दोस्ती के लिए यूज होता है। ये वो पर्सन होता है जिसे आपकी बहुत चिंता होती है। वो कौन होता है? एक व्यक्ति जब अपने किसी दोस्त की हत्या कर देता है, एक व्यक्ति जब अपने किसी दोस्त की हत्या कर देता है तो उस हत्या को कहा जाता है एमिसाइड। याद रखिएगा, एमिकेबल भी यहीं से एक वर्ड बनता है जो कि एक पॉजिटिव वर्ड होता है। चलिए नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं और भी आगे के वर्ड। आगे के वर्ड क्या लिखा हुआ है? पहला जेनोसाइड, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो हमारा 14 चल रहा है, वर्ड नंबर 14 है जेनोसाइड। तो जेनोसाइड क्या होता है? तो एक वर्ड होता है जनरेशन। क्या होता है? जनरेशन। जैसे कि ये हम लोग की पूरी जनरेशन है, ठीक, 20वीं सेंचुरी की जनरेशन है, तो ये मानव प्रजाति है पूरी। तो जेनोसाइड का मीनिंग होता है जब किसी भी प्रकार की मानव प्रजाति की हत्या कर दी जाए, ठीक। वैसे तो देखा जाए पूरी मानवता की ही हत्या होगी अगर आपने मानवता प्रजाति की बहुत सारे ग्रुप हैं, बहुत सारे लोगों के एक साथ आपने अगर मार दिया, ठीक। जेनोसाइड, जेनो वर्ड फॉरेन वर्ड के लिए यूज होता है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? किलिंग ऑफ एलियन। एलियन को हिंदी में क्या कहते हैं? एलियन, जादू, हाँ एलियन, ठीक। अगर आप एलियन की हत्या कर देते हैं, एलियन की स्पीसीज की हत्या कर देते हैं, तो वो कहलाता है आपका जेनोसाइड। क्या कहलाता है? जेनोसाइड। ऊपर लिखा हुआ है जी, साउंड में अंतर है, एक है जेनोसाइड, एक है जेनोसाइड। एक है जेनोसाइड, उसके नीचे है जेनोसाइड, दोनों के साउंड अलग अलग है। अगला है फेमिसाइड। तो फेमी से आप जानते हैं फीमेल, ठीक है ना, किलिंग ऑफ अ वुमेन। किसी वुमेन की हत्या कर देना, किसी महिला की हत्या कर देना, किसी लेडीज की हत्या कर देना, वो वर्ड क्या कहलाता है? वो वर्ड कहलाता है फेमिसाइड। अगला वर्ड है रेजिसाइड। याद रखिएगा, रेजिसाइड का मीनिंग होता है किसी भी राजा महाराजा की हत्या कर देना। पहले होता था, आज के जमाने में तो सरकारें चलती हैं, राजा और प्रजा और विरासत और साम्राज्य, ये सब चीजें तो खत्म हो चुकी है, ठीक। तो रेजिसाइड का मतलब होता है किसी राजा की हत्या कर देना। अगला वर्ड लिखा हुआ है फेटिसाइड। एक फेटिस एक वर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं भ्रूण। क्या बोलते हैं? हाँ समझ गए ना, भ्रूण बोलते हैं, ठीक। तो फेटिसाइड वहीं से बना है, तो किलिंग ऑफ फेटस, याद रखिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं भ्रूण हत्या, जो कि बहुत बड़ा क्राइम है, भ्रूण हत्या बोलते हैं। चलिए नेपोटिसाइड। नेपोटिसाइड जो वर्ड होता है, ये वर्ड होता है नेफ्यूज के लिए। किसके लिए होता है? किलिंग ऑफ नेफ्यू, भाई भतीजावाद, ठीक। नेफ्यू की अगर आप हत्या कर देते हैं, वो आपका नेफ्यू है, तो उस वर्ड को यूज करने के लिए, उस किलिंग को यूज करने के लिए हम नेपोटिसाइड वर्ड का यूज करते हैं। अगला वर्ड आपके सामने लिखा हुआ बायोसाइड। अब कहेंगे बायो की हत्या कर देना, इसका मतलब तो सर ये तो नहीं हो गया, जो बच्चे बायो पढ़ते हैं बायो नहीं पढ़ेंगे, बायो सब्जेक्ट की हत्या नहीं। बायो जो वर्ड है वो लाइफ से रिलेटेड है। बायो जो वर्ड है वो लाइफ से रिलेटेड है। बायो का मीनिंग ही होता है लाइफ और साइड का मीनिंग हत्या। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? जीवन की हत्या। जीवन की हत्या नहीं, यहां पर नया वर्ड आएगा डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, ठीक। जीवन को बर्बाद कर देना, जीवन को नष्ट कर देना, उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? बायोसाइड। क्या यूज होता है? बायोसाइड। चलिए
उसके बाद आगे के और भी अच्छे अच्छे वर्ड आपके स्क्रीन पर, जल्दी से इनको भी हम लोग देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है अगला वर्ड लिखा हुआ है जर्मीसाइड। अब हम लोग इसमें क्या गलती कर देते हैं, जम्स आप जानते हैं कीट वगैरह के लिए होते हैं, ठीक। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ आप जाके कीटों को मार रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं। जर्मीसाइड का जो ओरिजिनल वर्ड यूज होता है वो सब्सटेंस के लिए यूज होता है, याद रखिएगा। किसके लिए? ऐसा पदार्थ, ऐसा सब्सटेंस, ऐसा पदार्थ दैट किल्स जर्म्स, उसी को कहते हैं जर्मीसाइड, ठीक है ना। आप जर्म्स को देख ही नहीं सकते तो मारेंगे कैसे, लेकिन हम ऐसे सब्सटेंस डालते हैं जिससे वो जर्म जो होते हैं मर जाते हैं। तो जर्मीसाइड ऐसे सब्सटेंस जो कि जर्म्स को मार देते हैं। एवी जो वर्ड होता है, एवियरी एक वर्ड होता है जिसके हम लोग हिंदी में बोलते हैं पक्षीशाला, जहां पर बर्ड्स वगैरह पाली जाते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? पक्षीशाला। तो वहीं से याद रखिएगा एवियरी, क्या याद रखिएगा? एवियरी से याद रखिएगा एविसाइड, तो ये कहलाता है किलिंग ऑफ बर्ड्स। अगर आप चिड़ियों की हत्या कर देते हैं, तो वो कहलाता है किलिंग ऑफ बर्ड्स, इंग्लिश में बोलते हैं एविसाइड। एपिसाइड होता है बीज के लिए, किसके लिए? एपिसाइड होता है मधुमक्खियों के लिए, एपिसाइड होता है मधुमक्खियों के लिए। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। एवियरी से बना है, एवी का साइड का मीनिंग होता है पक्षियों की हत्या, एपिसाइड का मीनिंग होता है मधुमक्खियों की हत्या। एक वर्ड होता है ल्यूपाइन, वहां इसका मीनिंग होता है वुल्फ की तरह, भेड़िए की तरह। तो ल्यूप LUP का मीनिंग होता है किसी भेड़िए की हत्या। किसकी हत्या? किसी भेड़िए, वुल्फ की हत्या, ठीक है ना, ल्यूपाइन। अगला है पुलिसाइड, PULICIDE। देखिए दोनों की स्पेलिंग उल्टी उल्टी लग रही है, एक लिखा हुआ है ल्यूपीसाइड और उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है पुलिसाइड, जैसे लगता है शब्दों को आगे पीछे चेंज कर दिया गया। तो ये पुलिसाइड क्या होता है? तो ऐसा सब्सटेंस दैट किल्स फ्ली, ये एक प्रकार का कीट होता है जिसे पिस्सू नाम से जाना जाता है, ठीक। तो ऐसा सब्सटेंस जो पिस्सू को किल करने के लिए डाला जाता है, उस हत्या को कहा जाता है सब्सटेंस दैट किल्स फ्ली। अगला वर्ड आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, कहां गया? ठीक, अगला वर्ड आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है पिसीसाइड। तो देखिए पिसी एक कल्चर भी होता है, आप लोगों ने सुना होगा PISCICULTURE। पिसी कल्चर जो होता है, याद रखिएगा, वो होता है मछली पालन। क्या होता है? पिसी कल्चर होता है मछली पालन। तो यहीं से वर्ड, हम पिसी वर्ड को क्या निकालेंगे? मछली के लिए। तो पिसी साइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ फिश, ठीक है ना। मछलियों की हत्या कर देते हैं खाने के लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, तो वो कहलाता है एन एक्ट ऑफ किलिंग हो जाता है, ठीक। अगला वर्ड लिखा हुआ है कैनिसाइड, CANICIDE। कैनाइन एक दांत होते हैं, दांतों के लिए भी वर्ड यूज किया जाता है, जैसे कुत्तों के दांत होते हैं, तो वहीं से याद रखिएगा कैनिसाइड जो होता है वो कुत्तों की हत्या के लिए होता है। किसके लिए होता है? कुत्तों की हत्या के लिए हम लोग जिस वर्ड का यूज करते हैं वो होता है कैनिसाइड, ठीक। चलिए इसके आगे के वर्ड देख लेते हैं जल्दी से। नोट करते चलिएगा, साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा ताकि दोबारा बार बार इसको पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। चलिए अगला वर्ड लिखा हुआ रेटिसाइड। तो रेट से याद रखिएगा, रेट मीन्स होता है चूहा, तो रेटिसाइड क्या हो जाएगा? सीधे सीधे किलिंग ऑफ, या इसके लिए हम सब्सटेंस का भी यूज कर सकते हैं। आपने ऐसा कोई सब्सटेंस डाल दिया जिससे वो रेट की किलिंग हो गई, तो किलिंग ऑफ रेट, एक रेट नहीं होगा, रेट, ठीक, चूहों की हत्या। उसके लिए अगला वर्ड लिखा हुआ है हर्पेटिसाइड। क्या लिखा हुआ है? हर्पेटिसाइड जो होता है वो होता है स्नेक्स के लिए। किसके लिए होता है? स्नेक के लिए, किलिंग ऑफ स्नेक, सांपों की हत्या के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है हर्पेटिसाइड। अगला वर्ड है बोविसाइड। बोविसाइड जो होता है स्पेशली कैटल के लिए होता है। किसके लिए होता है? कैटल के लिए होता है, जिसमें काऊ, बुल, भैंस वगैरह आ जाती हैं, जितने भी चरने वाले जानवर होते हैं, गायों का जो पूरा का पूरा समूह होता है, जितनी भी प्रजातियां होती हैं, उसके लिए वर्ड यूज होता है बोविसाइड, ठीक है ना। बोविसाइड का मीनिंग होता है किलिंग ऑफ कैटल। क्या होता है? किलिंग ऑफ कैटल। अगला है स्पेसियोसाइड। तो देखिए एक वर्ड होता है स्पीसीज,
और स्पीसीज का हिंदी मीनिंग होता है प्रजाति। क्या होता है हिंदी मीनिंग? प्रजाति। तो इसका मीनिंग यहीं से निकल कर आता है, आपने अगर किसी भी प्रजाति की हत्या कर दी, चाहे वो किसी भी चीज की प्रजाति हो, तो उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है स्पेसियोसाइड। ठीक, अगला है वर्बिसाइड। बहुत ही अच्छा वर्ड है, स्टार बना लीजिए क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है। कहाँ गया वर्ड? ये है, इसमें स्टार बना लीजिए, वर्बिसाइड। अब वर्ब का मीनिंग क्या होता है? तो याद रखिए, वर्ब का जो मीनिंग हम लोग समझते हैं क्रिया। ठीक, तो एक वर्ब तो हम लोग चैप्टर में पढ़ते हैं क्रिया, लेकिन वर्ब का मीनिंग एक बोलता है, बोलता क्या है, बोलने की ही वो मीनिंग होती है, टू स्पीक के सेंस में होती है, शब्दों के सेंस में होती है। वर्ब जो होते हैं शब्दों के लिए भी यूज किए जाते हैं। तो वर्बिसाइड का मीनिंग होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ अ वर्ड। अब क्या इसका मीनिंग हुआ? किसी भी शब्द की मीनिंग को सत्यानाश कर देना। उस वर्ड की मीनिंग कुछ और है, आपने कुछ और मीनिंग बना दी। किसी भी वर्ड को बर्बाद कर देना, उसके अर्थ को बर्बाद कर देना, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वर्बिसाइड। और जस्ट नीचे एक वर्ड लिखा है वर्मिसाइड, वो केचुए होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, आपने सुना होगा, इसके लिए यूज होता है। तो इसके लिए क्या वर्ड हो जाएगा? किलिंग ऑफ वॉर्म्स। ठीक है ना, जिसको हम लोग हिंदी में केचुए टाइप के वो होते हैं। ठीक, किलिंग ऑफ वॉर्म्स होता है, वो क्या होता है? वर्मीसाइड, VERMICIDE। ठीक, लास्ट वर्ड आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है सर्विसाइड। क्या लिखा हुआ है? सर्विसाइड। ये होता है डियर के लिए। किसके लिए होता है? डियर के लिए। एक जानकारी और याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, कभी भी डियर का प्लुरल नहीं बनता। याद रखिएगा, डियर में एस नहीं लगता, ऐसे ही शीप में एस नहीं लगता, ऐसे ही कैटल में कभी एस नहीं लगता, पुलिस में एस नहीं लगता। ये कुछ नाउन के पॉइंट हैं, ये अपने आप में ऑलरेडी प्लुरल होते हैं, ये अपने आप में ऑलरेडी प्लुरल होते हैं, इनका प्लुरल नहीं बनाया जाता। तो ये थे आज आपके साइड से रिलेटेड वर्ड। याद रखिएगा, मैंने सिर्फ वही शब्द कराए हैं जो एग्जामिनर ने बार बार रिपीट किए हैं, बार बार पूछे हैं। ठीक है ना, और भी ज्यादा वर्ड होते हैं इसमें, लेकिन अननेसेसरी वर्ड को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे रिलेटेड और भी वर्ड जब मैं अभ्यास कराऊंगा वन वर्ड के, उसमें भी हम लोगों को कई सारे अच्छे अच्छे वर्ड मिलते रहेंगे। ठीक है ना, चलिए, तो कैसा लगा आपको ये सेशन? आपने कितनी हत्याएं करी, जरा हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। पर्सन की नहीं, किसी न किसी को तो मारा होगा, कीट को मारा होगा, कुत्ते को नहीं मारा होगा, कीट पतंगों को मारा होगा, जम्स को मारा होगा। ठीक, चलिए, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। अपने अच्छे अच्छे कमेंट से हमको बताते रहिए कैसा लगा हमारा सेशन, ताकि आप लोगों के लिए हम ऐसे ही अच्छे अच्छे सेशन लाते रहें और आप लोग एंजॉय के फॉर्म में जल्दी से जल्दी इंग्लिश को अच्छी से अच्छी तरह से सीखते रहे। चलिए, सभी बच्चों का क्लास लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अपने रूट वर्ड के नेक्स्ट लेक्चर में, तभी तक सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।